मेरा नाम चंदन प्रकाश है। माय फादर नेम इज दिलीप कुमार भार्गव। मैं रावजी का मोहल्ले का रहने वाला हूँ और मैंने 12th क्लास में 90 अचीव किया है और मैं आगे जाके लॉयर बनना चाहता हूँ और देश में एक अहम भूमिका निभाना चाहता हूँ। बिल्कुल। क्या नाम बताया आपने? चंदन प्रकाश भार्गव। चंदन प्रकाश जी, परसेंटेज कितना है आपके? 90। और उद्देश्य है? उद्देश्य लॉयर बनना। लॉयर बनना। ये देखिए, विज्ञान वर्ग के छात्र हैं, सरस्वती के होनहार, और इनका उद्देश्य किसी का डॉक्टर बनना होता है विज्ञान में, किसी का इंजीनियर, लेकिन इनका लॉयर वकील बनना है। और बिल्कुल आप जो बोल रहे हो ना लगातार शैली में, उससे लग रहे हो आप लॉयर बने। शुभकामना एक दिन कि आप अच्छे लॉयर बने, देश के जाने माने, यही शुभकामना है हमारी तो भगवान की कृपा से। और बाकी आपके पिताजी क्या करते हैं? सर साइकिल शॉप है, वर्कशॉप। बिल्कुल, इनके पिता की साइकिल शॉप है। एक साइकिल का काम कर करके मिस्त्री हैं, दुकानदार हैं, उसका काम कर कर बेटों को पढ़ाया है। स्कूल का सपोर्ट कैसा रहा? सर स्कूल का सपोर्ट फुल रहा। सभी टीचरों ने एक साथ बहुत मेहनत की हमें पढ़ाने की और हर समय मतलब सपोर्ट करते रहे और बच्चे को उम्मीद नहीं टूटनी थी। सरस्वती स्कूल में अच्छा है शिक्षकों का? सरस्वती स्कूल में आके मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ और एकदम इतना अपनापन का महसूस हुआ मेरे को और सरों ने भी बहुत हेल्प की। कितना परसेंटेज है आपके? सॉरी, मैं ऐसा पूछ रहा था, भाई कितने हैं? भाई एक ही हूँ। भाई एक ही हो। बहन कितनी है? एक है। एक है। तो आप अपने पिता का सपना जरूर पूरा करोगे? यस सर। आपके पिता का भी यही सपना है? यस सर। बात करेंगे। हाँ बताएं सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दिलीप कुमार। दिलीप कुमार जी हैं जो चंदन जी, चंदन कुमार जी भार्गव जी के पिताजी हैं। साइकिल का काम करते हैं, सुधारने का, बेचने का। और आपके बच्चे को साइकिल सुधार के आपने जो लोगों की गाड़ी सुधार के आपने बच्चे को पढ़ाया है। नहीं। और आपका बच्चा आज सम्मान प्राप्त किया है और एक सफलता प्राप्त किया है विज्ञान वर्ग में 91 से अबव, है ना? तो ये कैसा लग रहा है आपको? अच्छा फील हो रहा है। अच्छा लग रहा है। और इनका भी बहुत बढ़िया सहयोग रहा है। आप लोगों का भी सहयोग। नहीं बिल्कुल, और आगे भी रहेगा। आप बिल्कुल हमारा रहेगा। और जब तक ये लॉयर नहीं बनेगा चंदन, जब तक हम पत्रकार के तौर पे मदद करेंगे चंदन की। बहुत बिल्कुल, आपका बच्चा एक देश का अच्छा लॉयर बने, हम तो शुभकामना है हमारी ये। और लोगों का आशीर्वाद। बिल्कुल। नहीं, आशीर्वाद तो देखो शिक्षकों का, आपका, सबका है, हमारा साथ है या ऊपर वाले का होता है। धन्यवाद। तो ये थे एक पिता, जिम्मेदार पिता का यही कर्तव्य और फर्ज होता है कि अपने बेटे को पढ़ाए लिखाए और लायक बनाए, अपने पैरों पे खड़ा करे। वहीं चंदन ने काम करने का प्रयास किया है, वहीं इन्होंने। और चंदन की तो भाषा शैली इतनी है। लॉयर का कुछ अभी भी याद हो है क्या कुछ आपको? सर लॉयर का सेक्शन वगैरह भी थोड़े बहुत याद है। कौन से सेक्शन याद है आपको? सर सेक्शन 144 क्रिमिनल ऑफेंस है, जिसके अंदर आपको कोई भी क्रिमिनल कर दे तो आपको 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और कई सेक्शन याद हैं, बाकी अभी अनुच्छेद वगैरह याद हुए। पुलिस अगर FIR नहीं करे तो क्या करना होता है? पुलिस अगर FIR नहीं करे तो क्राइम ब्रांच में जाके अपन कंप्लेंट कर सकते हैं। और आजकल ऑनलाइन अपन प्रधानमंत्री को ट्वीट करके भी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। ये देखिए, वास्तव में चंदन कुमार जी विज्ञान के छात्र हैं 12वीं सरस्वती स्कूल में, और फिर भी इन्होंने जो कानून के तौर तरीके, धारा, अनुच्छेद का अभी नॉलेज लेना शुरू कर दिया है और कुछ तो इनको याद है। आगे वास्तव में अचीवमेंट करेंगे। धन्यवाद चंदन जी। और आप हमारा कभी कोई मुकदमा हो तो आप लड़ोगे क्या? यस सर, ईमानदारी से। बिल्कुल सर। एक बात पूछना चाहता हूँ, बुरा मत मानना, पत्रकारिता हो या विधिका हो या कार्यपालिका हो, ये चारों स्तंभ कहीं ना कहीं 30-40% करप्ट हो चुके हैं। मैं बोलता हूँ पत्रकार दीपक शर्मा, चारों स्तंभ 30-40% करप्ट हो चुके हैं। भ्रष्टाचार उनमें समा चुका है और भ्रष्टाचार के कारण गरीब और दुखी और ईमानदार लोगों को न्याय नहीं मिल पाता। पत्रकारों की तरफ से भी और वकीलों की तरफ से भी। कुछ वकील होते हैं, कुछ पत्रकार होते हैं 50-60% की मात्रा में जो न्याय दिलाने में पूरा सहयोग करते हैं, गरीब से फीस भी नहीं लेते। ऐसे भी वकील होते हैं और न्याय दिलाते हैं गरीब ईमानदार को। और कुछ पत्रकार भी ऐसे होते हैं जो गरीब ईमानदार के लिए खड़े नजर आते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी वजह से पूरा स्तंभ खराब नहीं हो सकता, ऐसा हमें सोचना पड़ेगा। हमारे चारों स्तंभ संविधान के बचे रहें। आप कभी कोई गरीब आएगा, दुखी पीड़ित आएगा, उसके पास में वो न्याय की उम्मीद लेके आएगा, क्या तो भगवान से, क्या वकील से। क्या करोगे आप? सर मैं लॉयर इसलिए बनना चाह रहा हूँ कि देश को आगे बढ़ा सकूँ, गरीबों की सहायता कर सकूँ और अपने मतलब देश को एक उज्जवल भविष्य प्रदान कर सकूँ। कहीं बदल तो नहीं जाओगे आप? नहीं सर, और भ्रष्टाचार को मिटा के रहूंगा। बिल्कुल, भ्रष्टाचार को मिटा के रहेंगे। आज कितने साल के हो गए? 19? सर मैं 18 ईयर को हो गया हूँ। 18 साल के चंदन कुमार भार्गव हैं और इनकी
इनकी बोली जो भाषा में प्रखरता है और इनके आत्मविश्वास जज्बे को सलाम है। भ्रष्टाचार को मिटा के रहूँगा, यानी कि मेरी तरह लगे रहते हैं अभी, और इनकी सोच है, बहुत अच्छी बात है। और चंदन जी आपको शुभकामनाएं, आप एकदम देश के अच्छे लॉयर बने, यही शुभकामना है। और गरीबों की, पीड़ितों की, दुखी की मदद करें, सही लोगों की। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।